दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्विक रिजल्ट फास्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आप अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली है। 15 जनवरी 2022 से फॉर्म का स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसके OCL क्योंकि इसमें स्टेपन ज़्यादा मिलता है। स्टेपन का मतलब होता है खर्चा, जो आप काम करते हैं उसका ये खर्चा मिलता है। इसमें 13,500 रुपये है, जबकि रेलवे में मिलता है 8,000 कुछ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि किसमें अप्रेंटिस एक महारत्न कंपनी ये वेस्टर्न रीजन के लिए निकला हुआ है। वेस्टर्न रीजन का मतलब होता है गोवा, दादर, मध्य प्रदेश। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे तो आपका पेज ओपन होके आ जाता है। NAPS पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरीके का नंबर मिलेगा जो अप्रेंटिस नंबर होता है। उसके बाद से आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिवीज़न में भरना चाहते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा डिवीज़न है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादर एंड नागर हवेली, छत्तीसगढ़, ये 6-7 ऐसे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड देख लीजिएगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उसके बाद से अप्लाई कीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश में अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद से एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम सिटी है भोपाल, जो भोपाल पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अब क्या करना है कि आपको अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद आपको अपनी माता जी का नाम भर देना है या पिताजी का नाम है। अगर आपकी पत्नी है या आपके पति हैं तो आप अपने पति का नाम डाल सकती हैं। उसके बाद से बताना है आपको कि आपका इनसे रिलेशन क्या है। आपने जो मेंशन किया है ये नाम ज्ञानती देवी, इनका क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फादर है, मदर है, हस्बैंड है, तो मैं मदर, ये मेरी मम्मी है। उसके बाद से अब आपसे पूछा जाता है आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं या OBC क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी इनकम 2 लाख से कम हो और क्रीमी लेयर जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो। तो अब आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपकी एज काउंटिंग हो जाएगी। फिर मोबाइल नंबर भर देना, फिर आपको ईमेल आईडी भर देनी है। ये चीज़ें भरने के बाद आपको अपना नाम और अपने पिताजी का नाम भरना है। ये नेम एंड CO मतलब सन ऑफ। उसके बाद से आपको अपने गांव का नाम, फिर आपके सिटी का आप किस राज्य में रहते हैं। उसके बाद से आपको आपकी सिटी क्या लगती है, कोड भर देना है। पिन कोड भरने के बाद से नीचे आपसे पूछा जाता है क्या आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। नीचे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सारा चीज़ आ जाता है। उसके बाद से ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। आपने किस बोर्ड से पास किया है, उस बोर्ड का नाम, आपने कितने तारीख को रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के ऊपर मेंशन होता है आपका रिज़ल्ट जब आता है। उसके बाद से अब पूछा जा रहा है कि आप हाई स्कूल में कितने मार्क्स पाए थे। जितने मार्क्स पाए हैं थे उसने इसमें लिखने हैं। और टोटल जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, उनका पूर्णांक इतना है। उसके बाद से अपने आप यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। फिर उसके बाद से क्या बताना है, अब आपको बताना है कि आपने जो शुरू में आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है वो ट्रेड आ जाएगा। उसके बाद से आपको अपने ट्रेड का नाम बताना है, आपने कहाँ से किया है। तो गवर्नमेंट ITI 12 बंकी। उसके बाद से आपने कितने तारीख को रिज़ल्ट आया था आपका वो मेंशन कर देना है। उसके बाद से जितने मार्क्स पाए हैं और टोटल कितने का था ये पूरा भर देना है। पूरा भरने के बाद आपको एक नीचे बॉक्स मिलेगा आई फॉलोइंग डिक्लेरेशन, तो इसके ऊपर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने लोडिंग लेता है और इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। उसके बाद से आपने जिस ट्रेड से अप्लाई किया है वो ट्रेड आपको मिल जाएगा। कहाँ एग्ज़ाम है ये बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम सिटी बता दी जाएगी। उसके बाद से अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। फ़ोटो कैसे आपको रिसाइज करना है, इसके लिए एक ऐप आता है जिसका नाम होता है रिसाइज ऐप। आप उसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से आप आसानी से अपना फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिख रहा, आपको फाइल पे क्लिक कर देना। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक फ़ोटो रिसाइज ऐप है। ये देखिए नीचे वाला आपको ये ऐप आता है, इसके ऊपर आप रिसाइज करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं ये फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे
सबमिट कर देता हूँ। फिर सिग्नेचर देख लेता हूँ। सिग्नेचर भी आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। बता देना चाहता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तरीके से। देखिए, जो फ़ोटो की साइज़ होती है वो जेपीईजी या जेपीजी में होना चाहिए। 30 केबी से 20 केबी के बीच में फ़ोटो होना चाहिए और 20 केबी से 10 केबी के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगा तो ये सिस्टम नहीं लेगा। अब चलिए आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसकी फ़ोटोकॉपी कराना है, उसके ऊपर आपको साइन करना है। साइन करके उस पर डेट मेंशन कर देना, उसके बाद से उसका स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तभी ये मान्य होगा। अगर ऐसे आप अपलोड कर देंगे तो नहीं मान्य होगा। उसके बाद से आपको नीचे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं। आपका अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसमें भी वही करना है, सेल्फ असिस्टेड। और अगर आपके पास आईटीआई का है तो वो भी आपको उस पर फ़ोटो सिग्नेचर फ़ोटो साइन करके ही अपलोड करना है। साइन और डेट मेंशन करके अपलोड करना है। चलिए मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे अपलोड करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद से आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। ये जैसे अपलोड करेंगे तो ये आपके सामने दिखाने लगेगा। अब क्या करना है कि आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड फॉर्म के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है कि आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और इसको निकाल के आपको रख लेना है। इसका बहुत जल्दी होता है। चलिए मैं प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपके सामने पीडीएफ में सेव कर सकते हैं आप इसको।